बकरियों की 3 मजेदार कहानियाँ। एक किसान के घर पर एक बकरी ने एक बच्चा पैदा किया। वह बच्चा प्यारा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चंचल भी था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। एक दिन उस बकरी के बच्चे ने किसान को किसी से बात करते हुए सुना कि जंगल में बहुत ही ज्यादा हरी हरी घास होती है। अब बकरी के बच्चे के मन में हरी हरी घास देखने का विचार आया। एक दिन मौका देखकर बकरी के बच्चे ने जंगल में जाने का निर्णय लिया। जब वह जंगल में पहुंचा, तभी उसे 4 भेड़ियों ने घेर लिया। इधर बच्चे की तलाश में बकरी भी उसके पीछे पहुंची और उसने देखा कि उसके बच्चे को 4 भेड़ियों ने घेर लिया है। बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास चला गया। बच्चे के साथ बकरी को देखकर सभी भेड़िए बहुत खुश हुए और आपस में कहने लगे, अरे आज तो एकदम बड़ी वाली पार्टी होगी। बकरी बहुत चालाक थी। उसने कहा, देखो, हम लोग जंगल के राजा शेर के शिकार हैं। अगर तुम लोग हमें खा जाओगे तो जंगल के राजा तुम लोगों को मार डालेंगे। यह सुनकर चारों भेड़िए डर गए और वहाँ से भाग गए। आगे जाते समय बकरी और उसके बच्चे को शेर ने देख लिया। शेर ने कहा, वाह, आज तो बकरी का मांस खाने का मौका मिल गया है। इसे मैं नहीं जाने दूंगा। तभी बकरी ने शेर से कहा, महाराज, मुझे इस जंगल की शेरनी ने आपके लिए पकड़ कर रखा है। अगर आप हमें खा जाएंगे तो शेरनी आपसे नाराज हो जाएगी। यह सुनते ही शेर सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, शेरनी इनको हमको ही लाकर देगी, इन्हें जाने देता हूँ। अब बकरी अपने बच्चे को लेकर किसान के घर की तरफ जाने लगी कि अचानक उसके सामने एक शेरनी आ गई। शेरनी भी बकरी और उसके बच्चे को मारना चाहती थी। तभी होशियार बकरी ने उस शेरनी से कहा, मुझे और मेरे बच्चे को जंगल के राजा शेर ने आपको उपहार देने के लिए रखा है। अगर आप खुद ही हमें खा लेगी तो जंगल के राजा शेर आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। यह सुनकर शेरनी ने सोचा, जब जंगल के राजा शेर ने मुझे इस बकरी के बच्चे और बकरी को उपहार के लिए रखा है, तो क्यों ना मैं थोड़ा इंतजार ही कर लूं और इन्हें जाने दूं। शेरनी ने बकरी के बच्चे और बकरी को जाने दिया। अब जल्दी से बकरी और उसका बच्चा भागकर किसान के घर पहुंच गए। तो देखा बच्चों, किस तरीके से बकरी ने अपनी होशियारी से अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी जान बचा ली। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन से कठिन समय में भी हमें हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। एक जंगल में मादा बकरी अपने बच्चे के साथ रहती थी। बकरी के बच्चे का नाम टोनी था। टोनी बहुत शरारती था। वो हमेशा उछल कूद करता रहता था। एक दिन बकरी अपने बच्चे के साथ भोजन की तलाश में निकली। दोनों बहुत समय तक जंगल में खाने की तलाश करते हैं। कुछ समय बाद दोनों को खाना मिल जाता है। देख टोनी, कितनी हरी भरी घास है, आजा थोड़ी सी खा ले बेटा। इतना कहकर बकरी तो घास चरने लग जाती है, क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वो चलते चलते थक चुकी थी। लेकिन टोनी तो खेल कूद में मग्न रहता है। वह यहाँ वहाँ उछल कूद करता है। वह जंगल में खेलने लग जाता है। टोनी खेलते खेलते जंगल के अंदर तक चला जाता है। अरे, मैं ये कहाँ आ गया? माँ कहाँ गई? माँ, माँ, कहाँ हो तुम? टोनी रास्ता भटक जाता है। वह माँ माँ पुकारता हुआ यहाँ वहाँ फिरता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक गुफा दिखाई देती है। ये गुफा कैसी है? इसमें कौन रहता है? जाकर देखना चाहिए। टोनी बहुत छोटा था, इसलिए उसे पता नहीं था डर क्या होता है। वह निडर होकर गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर एक शेर बैठा था। टोनी भी उसके पास चला गया बिना डरे। शेर सोचने लगा, अरे ये बकरी का बच्चा तो मुझसे डर ही नहीं रहा। ये तो बिना डरे मेरे पास आ गया। बहुत ही मासूम है ये।
शेर टोनी से पूछता है। तुम जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? टोनी विस्तार से सारी बात शेर को बताता है कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचा। दोनों बातें करते करते गुफा से बाहर आते हैं और यहाँ मादा बकरी टोनी को जंगल में ढूंढ रही थी, लेकिन टोनी का कुछ पता नहीं चल रहा था। टोनी को ढूंढते ढूंढते बकरी शेर की गुफा के पास आ जाती है और वहाँ वो देखती है कि उसका टोनी एक शेर के साथ खड़ा है। टोनी को शेर के साथ देखकर मादा बकरी बहुत डर जाती है। वह जल्दी से शेर के पास जाती है। का बच्चा भी उसके साथ आ जाता है। घबराते हुए वह शेर से कहती है, शेर महाराज, आप इसे मत खाइए, ये बहुत छोटा है मेरा बच्चा। घबराओ मत बकरी, मैं इसे नहीं मारूंगा। फिर शेर बकरी को एक बात बताता है कि वह मादा शेर जंगल में अपने बच्चे के साथ रहता था। बच्चा बहुत शरारती था। एक दिन दोनों पानी की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। बहुत देर चलने के बाद उन्हें पानी मिल जाता है। शेर को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वह पानी पीने लग गया। लेकिन उसका बच्चा एक बड़े से चट्टान के ऊपर चला जाता है। वह चट्टान के ऊपर ही खेलने लग जाता है, लेकिन वहाँ से उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाता है। शेर ये देखकर उसे बचाने की कोशिश करता है। वह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ता है, पर उसका बच्चा पानी में बहने लगता है। शेर बहुत डर जाता है। वह उसके पीछे पीछे दौड़ता है, पर उसका बच्चा झरने से नीचे गिर जाता है। शेर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपने बच्चे को नहीं बचा सका। शेर दुखी होकर जंगल में चलता जाता है। चलते चलते अपने बच्चे के साथ बिताए पल याद करके वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और वह चलता ही जाता है और चलते चलते जंगल के अंदर तक चला जाता है। फिर शेर अपनी गुफा में चला जाता है और अपनी गुफा में ही रहता है, बाहर भी नहीं आता है। शेर की कहानी सुनकर बकरी भी बहुत दुखी हो जाती है। तब बकरी शेर से कहती है, आप दुखी मत हो, चलो हम सब मिलकर आपके बच्चे को ढूंढते हैं। शेर, बकरी और उसका बच्चा तीनों मिलकर शेर के बच्चे को ढूंढने निकलते हैं। वे तीनों बहुत तलाश करते हैं। जंगल में एक दूसरा शेर भी रहता है जो उस शेर के बच्चे को बचाता है। शेर का बच्चा अब उसके साथ ही रहता है। वह तीनों बच्चे को ढूंढते ढूंढते वहां तक आ जाते हैं। अपने पिता शेर को आते देख वह बच्चा बहुत खुश होता है। शेर भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। फिर वह शेर उस दूसरे शेर को धन्यवाद कहता है क्योंकि उसने उसके बच्चे की जान बचाई। फिर चारों अपने अपने बच्चों को लेकर अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। बच्चों, यह कहानी एक समझदार बकरे और एक मूर्ख भेड़िए पर आधारित है। तो कहानी देखने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में एक सुंदर बकरा रहता था। बकरा सुंदर होने के साथ साथ शरारती और चालाक भी था। वह बकरा पूरे दिन गांव में घूमता रहता था। बकरे को बच्चों के साथ खेलने में और बच्चों को बकरे के साथ खेलने में बड़ा मजा आता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते बकरा गांव के पास एक जंगल में चला गया। उस जंगल में एक भेड़िया रहता था जो उस दिन खाना ढूंढते हुए गांव की तरफ ही आ रहा था। तभी वह बकरा रास्ता भटकते हुए उसी जगह पर आ पहुंचा। इतने हट्टे कट्टे बकरे को अकेला जंगल में देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। बकरा भेड़िए को सामने देखकर बहुत डर गया, पर उसने खुद को संभाल लिया और मन ही मन में उससे बचने के लिए कोई उपाय सोचने लगा। अरे बाप रे, अब क्या करूं? जल्दी से मुझे इस भेड़िए से बचने के लिए कोई ना तो कोई उपाय ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे इतने सुंदर से शरीर को ये चील कौवों की तरह खा जाएगा दुष्ट भेड़िया। और फिर कुछ ही समय में भेड़िया बकरे के और पास आ गया। तब भेड़िया बकरे से बोला, क्या बात है,
मुझे सामने आता देख भी तू नहीं भागा। मुझे देखकर सभी डर जाते हैं, तुझे डर नहीं लगा क्या? तब बकरे ने जवाब देते हुए कहा, अरे भाग कर क्या फायदा, तुम तो मुझको पकड़ ही लेते। उससे अच्छा तुम मुझे खा लो ताकि मुझे थोड़ा पुण्य मिले और मरने के बाद में स्वर्ग जाकर सबको बता सकूं कि मेरी मौत एक बहादुर भेड़िए के हाथ हुई थी। बकरे की बात सुनकर भेड़िया बोला, वाह, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे तो मैं शिकार देखते ही उसे मार डालता हूँ, बोलने का मौका नहीं देता हूँ, पर तू अलग है। बोल, मरने से पहले तेरा अंतिम इच्छा क्या है? बकरा बहुत चालाक था। बकरे ने जवाब देते हुए कहा, आपका मन दया से भरपूर है। मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। मेरा गाना खत्म होते ही आप मुझे खा लेना। क्या बस यही है तुम्हारी अंतिम इच्छा? तो ठीक है, तुम्हारी अंतिम इच्छा मैं पूरी जरूर करूंगा। चलो सुनाओ एक अच्छा सा गाना। फिर बकरा जोर जोर से चिल्लाने लगा। बकरे के चिल्लाने की आवाज गांव के लोगों तक पहुंच गई। बकरे की आवाज सुनते ही गांव के लोग लाठी लेकर जंगल में पहुंच गए बकरे को बचाने के लिए। गांव के लोगों को लाठी लेकर आते देख भेड़िया वहां से भाग गया और इस तरह बकरे की जान बच गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत खड़ी हो, फिर भी हमें उस समय समझदारी से काम लेना चाहिए। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।